अल्लाह की पनाह से बढ़कर कोई पनाह नहीं। एक खातून ने मुझे कहा कि मैं अपनी बेटी की पैदाइश के बाद मुझे पोस्ट ऑपरेटिव डिप्रेशन हो गया, और उन दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपको डिप्रेशन की मेडिसिन तो लेनी चाहिए। कहने लगे कि जिस वक्त मैंने डिप्रेशन की मेडिसिन का सुना तो मुझे बड़ी परेशानी हुई कि मैं अब यानी मेडिसिन पर लग जाऊंगी। तो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड जो है वो हर तरीके से चाहते थे कि किसी भी तरह से मैं इस कैफियत से बाहर आ जाऊं। तो उन्होंने डॉक्टर्स का पूरा बोर्ड बिठाया ताकि डॉक्टर्स जो है वो आपस में मशवरा कर लें और मेरी तकलीफ से निजात के लिए मुझे कोई कोई इलाज नहीं माँ सिवाय इसके कि आप डिप्रेशन की ये मेडिसिन लेंगी। तो उस खातून ने कहा कि मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया, मेरी कैफियत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि अल्लाह का कलाम पढ़ा है, ये हम कर लो। वो कहने लगी कि मैंने वो दुआएं उठा ली, शाह वलीउल्लाह ने जो दुआएं पुरानी आयात है, जिसको मंजिल के नाम से आप भी जानते होंगे, मार्केट से भी वो मंजिल मिलती है, 33 आयात है। कहा ठीक है, मैं वो आयात पढ़ूंगी और मैं अल्लाह से दुआ करूं। उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अ, जो सूरतें हिफाजत के लिए हजरत जिब्रील ने सिखाई थी, क्यों ना मैं वो पढूं। कहती है कि मैंने सूरा फलक और सूरा नास पढ़ने की शुरू की, करती रहती थी, घुटन होती थी, मुझे बंद कमरे में रहने से घुटन होती थी, मुझे कहीं लॉक करने से घुटन होती थी। जब मैं अब यानी अपने से जाके मिली, थोड़ा सा मुझे फर्क पड़ा, फिर मैं वापस आई। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आहिस्ता 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 मुझे उस तकलीफ से निजात दे दी। और उस खातून ने बताया कि मुझे कई महीने मैंने चिपक के नहीं देखा, मुझे कभी नींद नहीं आई थी, और मेरे लिए इंतहाई डिफिकल्ट था कि मैं वॉशरूम में अकेले जा सकूं या मैं नहा सकूं, मैं अपने ऊपर पानी नहीं डाल सकती थी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस बिलीफ पर, इस यकीन पर कि अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह से पनाह मांगने में मेरे लिए जो नफा है वो नफा शायद किसी और चीज में नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से यकीन के साथ दुआ कीजिए। ये यकीन कि अल्लाह ताला सुनता है, वो करीब है। अल्लाह ताला से जो दुआ की जाए वो दुआ सुनता है, कबूल करता है, उसे जवाब देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी मदद फरमाए और हमें सच्चा यकीन नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम अगली दुआ देखेंगे। घर से निकलते वक्त शैतान से बचाव के लिए दुआ है। सैयदना अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स घर से निकलते वक्त कहे, उससे कहा जाएगा, यानी ये कहे, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो उससे कहा जाएगा तुम्हारी किफायत कर दी गई और तुम दुश्मन के शर से बचा लिए गए और शैतान तुमसे दूर हो गया। और दुआ का तर्जुमा है, मैंने अल्लाह ताला के नाम से शुरू किया, मैंने अल्लाह ताला पर भरोसा किया और गुनाहों से बचने और किसी नेकी के बचा लाने की कुदरत और कुव्वत नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के सहारे के। अब आप देखिए कि दुआ कितनी खूबसूरत है। पहली चीज है बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम हो, और उसके बाद जिस दिल को यकीन है कि मैंने अल्लाह का नाम लिया है और अल्लाह के नाम से मुझे बरकत भी मिलेगी, मेरा जहन भी सही सोचेगा, और अल्लाह के नाम की वजह से मेरे लिए हर दरवाजा खुलता जाएगा। अल्लाह का नाम बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा कि एक बादशाह ने अपने पास एक जादूगर रखा था, फिर वो जादूगर जब बूढ़ा हो गया तो उसने कहा कि अगर आप किसी लड़के को मेरे पास भेज दो तो मैं उसे जादू के करतब सिखा दूं, क्योंकि बादशाह का ये यकीन था
कि जादू की वजह से मेरी सल्तनत कायम है। बादशाह ने एक लड़का उसके पास भेजना शुरू किया। लड़का रास्ते में किसी राहब के पास जाने लगा। अब ये एक अजीब सिलसिला था कि उधर से वो जादू सीख रहा था, उधर से वो राहब के पास यानी उससे अल्लाह का कलाम भी सीख रहा था। अब हुआ ये कि एक बार पता चला कि एक जानवर है जो रास्ते में सब लोगों को बहुत तंग कर रहा है। और उस जानवर को हटाने के लिए सबने अपनी सी कोशिश कर ली। लड़के ने जब उस जानवर को हटाना चाहा तो उसने बिस्मिल्लाह कहा, अल्लाह के नाम से, और जानवर जो है वो अल्लाह उस रास्ते से हट गया और लोगों के लिए आसानी पैदा हो गई। शहर भर में चर्चे होने लगे। बादशाह के पास भी बात पहुंची तो परिंदों से कहा इसे पहाड़ पे ले जाओ, ऊपर से नीचे गिरा देना, तो लड़का जो है वो बच जाता था। फिर बादशाह ने कहा अच्छा इसे ले जाओ, इसे कश्ती में ले जाओ, फिर रास्ते में कश्ती उलट देना। हर बार वो लड़का बच निकलता था। आखिरकार बादशाह जिद हो गया और उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें भेजा था जादू सीखने, तुम रास्ते में क्या सीख आए? ये बताओ कि कोई चीज तुम पर असरअंदाज क्यों नहीं होती? कि मैं तीर भी मारूं तो तीर भी तुम्हें नहीं लगता, और मैं अपने कारिंदों से तुम्हें खत्म करवाने की हर कोशिश कर चुका हूं, और मैं तुमसे यानी मैं तुम्हें मरवा नहीं सका। लड़के ने कहा मैं आपको एक चीज देता हूं, आप ऐसा अगर मुझे कत्ल करना चाहते हो तो जिस तीर को मारना है उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ लो, वो तीर डायरेक्टली मुझे लगेगा और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने ऐसा ही किया और तीर लगा। लड़का तो मर गया लेकिन पूरी कम्युनिटी जो है वो ईमान ले आई। कहने लगा लड़का सच्चा था, लड़के ने सच बात कही। मेरी इस वक्त आपसे यानी ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग बिस्मिल्लाह के बारे में अपना माइंड रीसेट करें। हर चीज पे बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं लेकिन बिस्मिल्लाह को उसकी अजमत के साथ पढ़ें। पूरे यकीन के साथ पढ़ना डिफरेंट है कि जब बिस्मिल्लाह आपके सामने यानी आपके मुंह से निकले तो आपकी नजरें, आपका दिल और आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से पता चले कि आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह ही अल्लाह के नाम से, तवक्कल तू अल्लाह, मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला पर तवक्कुल किया। मैंने अल्लाह कहते हैं वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह पर ट्रस्ट करता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। अल्लाह पर भरोसा करना कोई सादा बात है, कोई छोटी बात है? तवक्कुल करने वाला दिल से यकीन करके देखे। क्या आपको तवक्कुल की इतनी बड़ी मिसाल इंप्रेस नहीं करती, इंस्पायर नहीं करती? तवक्कुल की कितनी बड़ी मिसाल है सईदा हाजरा, जो बगैर किसी मादी सहारे के सहरा में छोड़ दी गई थी, एक मशक पानी और एक पोटली खजूरों के साथ, और वो सब कुछ जब खत्म हो गया, क्या तवक्कुल के नतीजे में उन्होंने कहा था ना कि अगर अल्लाह का हुक्म है ला युज़य्युन अल्लाह हुआ बदा, कि अल्लाह हमें कभी जाया नहीं करेगा, तो क्या ऐसा नहीं हुआ? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें बचाया, उनके बच्चे को बचाया। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें ऐसा पानी अता नहीं किया जो आज पूरी इंसानियत के लिए मुकद्दस है? क्या उस पानी से शिफा नहीं मिलती? जमजम में शिफा है। ये वो पानी है जो तवक्कुल के नतीजे में मिला। और आपको याद है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बबोल के एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे और एक बद्दू तलवार सौंप के खड़ा था। उसने कहा अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तो आपने फरमाया अल्लाह।
तो बद्दू के हाथ से तलवार छूट के गिर गई। सुभान अल्लाह। तवक्कुल बहुत बड़ी चीज है। आप वकील को अपना मुकदमा सौंप सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपना मुकदमा नहीं सौंपेंगे। आप बीमार हैं, आप आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी नहीं, आपकी अखलाकी सेहत अच्छी नहीं, आपकी लोगों के साथ इंटरेक्शन अच्छा नहीं होता, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं, आपके मौशी हालात अच्छे नहीं हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, अपने अल्लाह पर तवक्कुल करके देखिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहां से किसी ने गुमान भी ना किया। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला जमीन के नीचे रहने वाले हशरात को रिज़्क नहीं देता? वो ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहां से किसी को गुमान भी ना हो। और आज एक पोस्ट बड़ी वायरल थी कि अरफा के दिन की दुआ ने क्या किसी को जो है वो यकीन दिलाया अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात का, उसके उस पर तवक्कुल करने का क्या नतीजा बरामद होता है। एक शख्स जिसकी मैं मुख्तसरन बता देती हूँ, एक शख्स की शॉप में आग लग गई, उसका कोई $15,000 का या शायद 1.5 लाख, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, इतना उसका नुकसान हो गया। तो उसको लगा कि मेरे लिए दुनिया खत्म हो गई, कि मैं कहाँ से ये माल डलवाऊंगा और किस तरह से ईद गुजारूंगा। बिल्कुल बरकत वाले दिन है और ये ईद भी करीब है। वो परेशानी में था, लेकिन जब वो घर आया तो उसकी बीवी ने कहा कि अरफा का रोजा रखेंगे। तो उसने कहा वो रोजा क्या करेगा, क्या कर लेगा, क्या मेरे पैसे मुझे वापस दिला देगा, क्या मेरा कारोबार वापस आ जाएगा। उसने कहा कि आप अल्लाह पर तवक्कुल करके देखो। तो शख्स कहने लगा कि मैंने रोजा रख लिया और मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से, यानी शाम हुई तो मेरी बीवी ने कहा जो मांगना चाहते हो मांग लो। कहते मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की तो मुझे मेरे दोस्त का फोन आया कि कोई साहब है जो 30,000 या $3 लाख जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा करो कि आधा जो है उससे अपनी शॉप या अपना जो तुम्हारा बिजनेस है उसको सेटल कर लो और आधी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो उसने कहा कि मैंने ये सब कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरी मदद की और बहुत जल्द मैं वो पैसे लौटाने के काबिल हो गया। मैं जब लेके गया तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि वो शख्स जिसने इन्वेस्ट किया था उसको कैंसर हो गया था। उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर ये सोचा था कि मैं ऐसे शख्स की मदद कर दूं जो इस वक्त मुसीबत में है, लेकिन वो चाहता था कि मेरे बारे में किसी को पता ना चले। तो ये उसने आप को तब, यानी ये डॉलर्स उसकी तरफ से आपके लिए थे, वापसी के लिए नहीं थे। कहते उस दिन पहली बार मुझे यकीन आया अरफा की दुआ क्या है, यानी नवी जुलहज्जा की दुआ क्या है, बरकत वाले दिनों की दुआ क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से यकीन के साथ मांगिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला पर तवक्कुल करके देखिए। सारी जिंदगी अपने ऊपर ही तवक्कुल करना है, ये अपने जैसों पर तवक्कुल करना है या हालात पर तवक्कुल करना है। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गुनाहों से बचने और किसी नेकी के बजा लाने की कुदरत और कुव्वत नहीं है सिवाय अल्लाह के सहारे। ना हम गुनाह से बच सकते हैं, ना नेकी को अंजाम दे सकते हैं। अब सोचिए घर से निकलने लगे हैं, एक सादा सा मामूली अमल है, लेकिन हकीकत में घर से निकलना एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है। आप सिर्फ घर से बाहर नहीं निकलते, आप एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां आजमाइश भी है, जहां लोगों की नजरें भी हैं, जहां लोगों के फैसले भी हैं, जहां कई तरह के रास्ते हैं, जहां गलतियां भी होती हैं, जहां रिस्क भी है, खतरात भी मुमकिन है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि घर से निकलते वक्त अपना आप अल्लाह ताला के हवाले कर दो। इस दुआ के 3 हिस्से बिस्मिल्लाह,
मैंने अल्लाह के नाम से शुरू किया, यानी या अल्लाह ये कदम तेरे नाम से है, ये सफर तेरे नाम से है, ये रास्ता तेरे नाम से है। दूसरा हिस्सा है तवक्कल तू अल्लाह, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया। यहाँ दिल को बड़ा सहारा मिलता है। मेरा भरोसा अपनी गाड़ी पर नहीं, अपनी प्लानिंग पर नहीं, अपने कॉन्टेक्स्ट पर नहीं, अपनी अक्ल पर भी नहीं, अपनी ताकत वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। न बुराई से बचने की ताकत मेरी, न नेकी करने की कुव्वत मेरी, सब अल्लाह की मदद से है। सांस नहीं ले सकते उसकी मदद के बगैर। एक लम्हे के लिए निगाहें कुछ देख नहीं सकती, कान कुछ सुन नहीं सकते। तो या अल्लाह मुझे बाहर गुनाहों से भी बचाना, सही फैसला भी करवाना, मेरी जुबान को भी बचाना, मेरी नजर को भी बचाना, मेरी इज्जत की भी हिफाजत करना, वापसी भी खैर से करवाना। कितनी खूबसूरत बात है। घर से निकलने से पहले बंदा अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देता, अपनी इज्जत अल्लाह के हवाले करता है, अपनी हिफाजत अल्लाह के जिम्मे कर देता है, अपनी नीयत भी अल्लाह के हवाले कर देता है। घर से निकलते वक्त अपने दिल को, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें। बाहर की दुनिया में जाने से पहले अपने अंदर का ट्रस्ट, उसको दुरुस्त कर लें। सवाल ये पैदा होता है इस दुआ के साथ कैसे जिएं। हर बार घर से निकलते वक्त पढ़ें, बच्चों को स्कूल भेजते वक्त पढ़ें और उन्हें पढ़वाएं। शौहर, बेटे, बेटी, हर एक को, घर के हर फर्द को घर से निकलते वक्त याद दे। को याद ना हो तो घर से बाहर निकलते वक्त अपने बाहर के डोर के अंदर की तरफ ऐसी चीज को प्लेस कर सकते हैं, में कोई चीज ऐसी हैंग कर सकते हैं या प्लेस कर सकते हैं जिसकी वजह से सबको याद रहे। और जब गाड़ी में बैठने लगे, गाड़ी में बैठने से पहले ही दुआ कर लें। किसी काम है, बाजार जाने लगे हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मीटिंग में, किसी क्लिनिक पर, जहां भी जाने लगे हैं, दिल से ये बात कहें, या अल्लाह मैं घर से निकल रही हूँ मगर तेरी पनाह से बाहर नहीं, मैं तेरी पनाह में रहना चाहती हूँ। मैं जिस रास्ते पर जा रही हूँ, मेरा भरोसा ना गाड़ी पर है, ना मेरा भरोसा अपनी जात पर है, ना अपनी ताकत पर है। मैं लोगों के दरमियान जा रही हूँ मगर हिफाजत तेरे हाथ में है। ये दुआ हमें सिखाती है, जो अल्लाह के नाम से निकलता है वो अकेला नहीं निकलता। अब आते हैं हम, मगर उसका असर बहुत बड़ा है। शैतान से बचाव के लिए हर काम के आगाज अल्लाह ताला का नाम, बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह ताला के नाम से। बिस्मिल्लाह का मतलब है या अल्लाह मैं अपने नाम से ये काम शुरू नहीं कर रही, तेरे नाम से शुरू, तेरी मदद से शुरू कर रही हूं। मैं अपनी समझ से नहीं, अंदर खुलता। और कितनी बार ऐसा होता है कि वो डोर खुला रहता और किसी को खतरा महसूस ही नहीं होता। अच्छा, फिर आप देखिए कि वॉशरूम्स के साथ ही ड्रेसिंग है, आपकी कैबिनेट्स, आपके कपड़े उसमें हैंग हुए हैं। और फिर आप देखिए कि जिस तरह, यानी वुजू भी वहीं करना है, गुस्ल भी वहीं करना है, वॉशरूम भी वहीं जाना है। तो हम रियात से मुताल्लिक एक हिस्सा है। आप ये देखिए कि जो लोग एहतियात करने वाले थे उन्होंने एहतियात की। मिसाल के तौर पर ऐसे होटल्स हैं, जब हज करने जाएं या उम्रा करने जाएं तो हरम के सामने जो होटल्स हैं वहां पे नॉर्मली, यानी उनमें जो आपके कमोड्स हैं वो एरिया जो है उसको शीशे से ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, कई जगहों पे गुस्ल की जगह को भी ब्लॉक कर देते हैं। और यूं यानी बेसन की जो जगह है जहां आप वुजू करते हैं वो जगह ओपन होती है। तो ये बड़ा महफूज तरीका है। लेकिन आमतौर पर हमारे वॉशरूम्स ऐसे होते हैं जिसमें शायद गुस्ल की जगह को भी ब्लॉक कर लेते हैं, लेकिन जहां हम अपनी जरूरियात से फारिग होते हैं उस जगह को ओपन रखा जाता है। तो
अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे कि हम अपने लाइफस्टाइल को और घरों के रहन सहन के अंदाज को चेंज कर सकें। हम घर महफूज बनाना चाहती हैं तो हमें चाहिए कि हिफाजत के लिए कम से कम ये 2 तरीके जरूर इख्तियार करें। घर में दाखिले के वक्त की दुआ और वॉशरूम जाने की दुआ, और इसी तरह से घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल दुआएं हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हिफाजत होती है। अब सोचिए बिस्मिल्लाह कहाँ कहाँ हमारी मदद करती है। जैसे घर में एंट्री के वक्त, जैसे आप खाना खाने लगते हैं, अल्लाह का नाम लेकर आते हैं तो रिस्क में बरकत होती है। अब बच्चों की हिफाजत चाहती है ना, मगर उन्हें हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करवाना जरूरी नहीं ख्याल करते, तो बच्चों को बिस्मिल्लाह सिखाइए। बिस्मिल्लाह जिंदगी को अल्लाह से जोड़ देती है। कितना सादा कनेक्शन है। ऐसे बिस्मिल्लाह के 2 अल्फाज हैं। जैसे आप स्विच नहीं लगाते, जैसे आप प्लग लगाते हैं तो आप अगर मोबाइल चार्ज करना है तो अपने मोबाइल के साथ उसे कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल चार्जिंग शुरू कर देता है, कनेक्ट करती है। ये एक छोटा सा लफ्ज नहीं है महज, ये एक रूहानी बाउंड्री है, ये एक प्रोटेक्टिव लाइन है, ये एक याद दहानी है। मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मेरा काम अल्लाह के नाम से शुरू हो, मेरा रिस्क अल्लाह के नाम से खाया जाएगा, मेरा घर अल्लाह के नाम से खुलेगा, मेरा सफर अल्लाह के नाम से शुरू होगा। बिस्मिल्लाह मोमिना को अल्लाह के हिसार में ले आती है। बिस्मिल्लाह हिफाजत है, औज़ु बिल्लाह हिफाजत है। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू हो उसमें शैतान का हिस्सा कमजोर हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है इस दुआ के साथ कैसे जिएं। खाने से पहले बिस्मिल्लाह, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह, घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह, लिबास उतारते वक्त बिस्मिल्लाह, सवारी पर लिबास पहनते वक्त बिस्मिल्लाह, सवारी पर बैठते वक्त बिस्मिल्लाह, काम शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह, बच्चों को खाना देते हुए बिस्मिल्लाह। आप जिस चीज को आप टच करें बिस्मिल्लाह, उस चीज में ही बरकत पैदा कर देती है। आप दरवाजा बंद करने लगे हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, तो आप सोचिए उस दरवाजे के बंद करने में भी कितनी बरकत हो जाती है। रात को जब लाइट्स बंद करने लगे बिस्मिल्लाह करके लाइट बंद करें। बच्चे की तरबियत भी इसी अंदाज में करें। और तालीम देते हुए, तालीम के लिए जाते हुए, सफर में, हर रूटीन के काम में अल्लाह का नाम दिल को अल्लाह ताला से जोड़ देता है। इसलिए दिल से कहें, या अल्लाह मेरी जिंदगी के दरवाजों पर अपना नाम लगा दे। अल्लाह का नाम सबसे अजीम नाम। जहां तेरा नाम हो वहां शैतान का हिस्सा ना हो, जहां तेरा जिक्र हो वहां गफलत खत्म हो जाए, जहां तेरा नाम हो वहां बरकत उतर आए। ये दुआ में सिखाती है कि अगर हम जिंदगी के हर दरवाजे पर हर काम करते हुए बिस्मिल्लाह से आगाज करें तो शैतान के रास्ते और शैतान का असर। और आप जानते हैं बात जादू की हो या शैतान के असरात की, जब आप अपने आप को ओपन छोड़ देंगे, आप अल्लाह की पनाह नहीं मांगेंगे, आप अल्लाह के नाम के बगैर जिंदगी गुजारेंगे तो शैतान के लिए रास्ता बन जाएगा। इसमें मिलके अल्लाह सुब्हानहू तआला से एक अहद कर लें और अल्लाह से मदद मांग लें कि या अल्लाह हमें हर हर मौके पर औज़ु बिल्लाह पढ़ने की तौफीक अता करना, और या अल्लाह हमें हर मकाम पर बिस्मिल्लाह पढ़ने की भी तौफीक अता कर। मस्जिद में दाखिल होते हुए शैतान से हिफाजत की दुआ है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न आस से रिवायत है कि आप जब मस्जिद में तशरीफ ले जाते तो फरमाते, औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह अजीम की, उस जाते करीम की और उसकी कदीम बादशाहत की मरदूत शैतान से पनाह चाहती हूँ। सुनन अबी दाऊद की 466 नंबर रिवायत है। तो आइए दोहरा लेते हैं,
औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम, दिल से कहिए, औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम, औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम, औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम व सुल्तानिहिल क़दीम, औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम। सैयद अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में तशरीफ ले जाते तो ये दुआ करते। तो उकबा ने कहा क्या बस इतना ही? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा जब मस्जिद में दाखिल होने वाला आदमी ये कहता है तो शैतान कहता है अब वो मेरे शर से दिन भर के लिए महफूज कर दिया गया, हिफाजत है। तो आप देखिए कि जादू कैसे होता है। आप ये देखिए कि आसेब जिन्नात कैसे असरअंदाज होते हैं। जब इंसान का दिलो दिमाग महफूज नहीं होता तो फिर कोई चीज भी असरअंदाज हो जाती है। इसलिए हिफाजत करने की जरूरत है। मस्जिद से निकलते हुए शैतान से हिफाजत के लिए दुआ है। अगरचे मस्जिद में दाखिल होने और मस्जिद से निकलने की और दुआएं भी हैं। अल्लाहुम्मा आसिमनी, अल्लाहुम्मा आसिमनी मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुम्मा आसिमनी मिनश शैतानिर रजीम। या अल्लाह, मरदूद शैतान से मेरी हिफाजत फरमा। मस्जिद अल्लाह का घर है, वो जगह जहां बंदा सजदा करता है, वो जगह जहां बंदा अपने रब के सामने खड़ा होता है, वो जगह जहां कुरान पढ़ा जाता है, जहां दिल नरम होते हैं, जहां गुनाहों की माफी मिल जाती है, जहां इंसान दुनिया की दौड़ से निकल कर अल्लाह के सामने आता है। लेकिन गौर करें, मस्जिद में दाखिल होते वक्त भी हमें शैतान से पनाह सिखाई गई। मस्जिद से निकलते वक्त भी शैतान से हिफाजत की दुआ सिखाई गई। क्यों? क्योंकि शैतान इबादत की जगह इंसान को छोड़ता नहीं। मस्जिद में भी वसवसा आ सकता है। नमाज में ख्यालात ज्यादा भटकते हैं। कुरान सुनते हुए भी दिल कहीं और जा सकता है। कितने लोग हैं जब कुरान की तिलावत करते हैं तो उनको बहुत जमाइयाँ आती हैं। नेकी की मजलिस में बैठ के बहुत यॉर्निंग होती है। कभी आप देखिए कि यानी जो लोग कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर पढ़ते हैं तो जब पढ़ रहे होते हैं तो उनको शैतान की ऐसी उकसाहट होती है, एक दूसरे को स्लिप्स पे लिखना शुरू कर देते हैं। तो शैतान की उकसाहटें तो हर एक के लिए हैं। दीनी मजलिस में भी इंसान की नीयत खराब हो सकती है। किसान कंपैरिजन में आ सकता है, एक बात से, किसी के अंदाज से, किसी की आवाज से, किसी के इल्म से, किसी के मकाम से इंसान मुतासिर हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। नेकी के बाद भी दिल कह सकता है मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी रिलीजियस हूँ। ये शैतान का बहुत बड़ा अटैक है। वो कभी इंसान को मस्जिद जाने से, अगर मस्जिद पहुंच जाए तो खुश रख, मेरी इबादत को कबूल फरमा, मेरी नीयत को संवार दे और मेरे दिल को खराब होने से बचा ले। व सुल्तानिहिल कदीम, और उसकी कदीम बादशाहत की पनाह में, यानी अल्लाह की सल्तनत तो हमेशा रहेगी। शैतान की कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, वो अल्लाह की बादशाहत से बाहर नहीं है। मिनश शैतानिर रजीम, मरदूद शैतान से, यानी या अल्लाह उस शैतान से बचा जो इबादत को भी खराब करना चाहता है, नियत को भी खराब करना चाहता है, दिल को भी भटकाना चाहता है। सवाल ये पैदा होता है मस्जिद से निकलते रजीम, या अल्लाह मरदूद शैतान से मेरी हिफाजत फरमा। मस्जिद से निकलते वक्त ये दुआ हमें याद दिलाती है
इबादत के बाद इबादत करके इंसान शैतान नेक मजलिस से निकलता है, दिल नरम होता है, शैतान उकसाहट डालता है, उठते ही सब लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं। शैतान कहता है ये जज्बा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, बस यही बात खत्म है। तुम पहले भी तो बदलना चाहती थी, कौन सा पहले तब्दीली आ गई जो अब आ जाएगी? आज तो बहुत सी अच्छी बातें सुनी, तुम दूसरों से तो बेहतर हो। तो इस दुआ के साथ कैसे जिए? कहीं भी आप हो, मस्जिद में, किसी दीनी मजलिस में, सफर में, कुरान पढ़ते हुए, सेट हो कि अपने माइंड सेट को चेंज करने के लिए दुआ करें और प्रोटेक्शन मोड में आए। अपने आप अल्लाह की हिफाजत में रहना सीखिए। सिर्फ ये ना सीखें कि मैं नेकी के माहौल में जा रही हूँ। ये भी दीनी काम करते वक्त भी इखलास की दुआ करें। दीनी मजलिस से निकलते वक्त बचें। इल्म के बाद आजिज़ी इख्तियार करें, अपना जायजा लें। मैंने ये बात अपने लिए सुनी है, तो वो किसके लिए? जो अपने लिए वो तो दिल में रखते हैं। आप फॉरवर्ड करें, लेकिन उसे अपने से फॉरवर्ड ना कर दें कि आप क्या अंदर वो असर करेगा। मेरी नीयत अल्लाह ताला के लिए है या लोगों के लिए? दिल से इबादत को मेरे नफ्स से भी बचे, इल्म को मेरे तकब्बुर ना बना देना, मेरी नेकी को रिया ना बना देना, मेरी दीनी खिदमत को सेल्फ इम्पोर्टेंस का जरिया ना बना देना, मुझे नेकी के बाद भी अपना मोहताज रखना। ये दुआ में सिखाती है शैतान सिर्फ गुनाह में नहीं आता, इबादत में भी आता है। इसलिए हर नए तो अगर उस सोबत से कोई औलाद मुकद्दर में होगी तो शैतान उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तर्जुमा है इसका अल्लाह ताला के नाम से, या अल्लाह मुझे शैतान के शर से बचाना और जो औलाद हमें देना शैतान को उससे दूर रखना। सही बुखारी की 6388 नंबर रिवायत। ये दुआ बहुत हया के साथ मगर बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। इस्लाम इंसानी जिंदगी के किसी हिस्से को अल्लाह से अलग नहीं करता, ना इबादत को, ना घर को, ना निकाह को, ना अज़दवाजी ताल्लुक को, ना औलाद की इब्तिदा को। आज दुनिया इंटीमेट रिलेशनशिप को सिर्फ फिजिकल, इस्लाम उसे भी पाकीज़गी, नियत, दुआ और नस्लों की हिफाजत से जुड़ता है। ये दुआ हमें बताती है औलाद की हिफाजत वक्त के बाद शुरू नहीं होगी, हिफाजत से भी पहले दुआ से शुरू होगी। ये कितना अजीम तसव्वुर है। बंदा कहता है या अल्लाह, हम अपने उसको भी शैतान से बचाना चाहते हैं, अपने ताल्लुक को भी बचाना चाहते हैं, और अगर इस ताल्लुक में औलाद हो तो उसे भी शैतान से बचाना चाहते हैं। लोगों ने इसे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लिया। उनकी परवरिश, उनका खाना पीना, उनको जीने के काबिल बंदा बनाओ, उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कनेक्ट करो। तो औलाद सिर्फ जिस्मानी पैदाइश का नाम नहीं है,
औलाद अमानत है, औलाद एक नस्ल है, औलाद एक मुस्तकबिल है, औलाद एक रूह है जिसे अल्लाह ताला ने हमारे जरिए दुनिया में भेजना है। औलाद हमारे घर की रौनक भी है, हमारी आजमाइश भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारे लिए सदका जारिया बन सकती है। हम औलाद के लिए क्या प्लानिंग करती हैं? औलाद अच्छी डॉक्टर बन जाए, अच्छा हॉस्पिटल बना दें, अच्छा स्कूल हो उनके लिए, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा अच्छे क्लोथ्स हों, अच्छी एजुकेशन, अच्छा फ्यूचर, सब अपनी जगह जरूरी है। लेकिन क्या हम औलाद के लिए स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी प्लान करती हैं? हमें जरूर सोचना चाहिए। क्या हम दुआ करती हैं, या अल्लाह मेरी औलाद को शैतान से बचा ले, मेरी औलाद के दिल को ईमान वाला बना दे, उसकी फितरत को महफूज रख, उसे हया, नमाज, कुरान, अखलाक और तकवा वाला बना दे, उसे मेरी आंखों के लिए ठंडक बना दे, मेरी औलाद को उम्मत के लिए खैर बना दे। ये दुआ इसी विजन की इब्तिदा है। और आप देखिए दुआ के आगाज में बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। जस्ट इमेजिन, पाकीज़गी के साथ, हया के साथ, अल्लाह की याद के साथ, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान, या अल्लाह हमें शैतान से बचा ले, हमारे नफ्स को, नियत को, ताल्लुक को, जज्बात को, दिल को, हर चीज को शैतान के असर से महफूज रख। वजन्निबिश शैतान मा रज़क़तना, और जो तू हमें अता करे उसे भी शैतान से दूर रख। यहाँ माँ रज़क़तना में कितनी प्यारी आजिज़ी है। औलाद को अपना प्रोडक्ट नहीं कहा कि ये मेरा प्रोडक्ट है, अपनी अचीवमेंट भी नहीं कहा, अपना राइट भी नहीं कहा। जो तू अता करे, जो तूने हमें रिस्क दिया। औलाद रिस्क है, औलाद अल्लाह की अता है, औलाद गिफ्ट है, औलाद अल्लाह सुब्हानहू तआला की अमानत है। औलाद की हिफाजत सिर्फ अच्छी स्कूलिंग से नहीं होती, पेरेंटिंग टेक्निक्स इख्तियार करने से और दुनियावी प्लानिंग से नहीं होती। औलाद की हिफाजत दुआ से, पाकीज़गी से, हया से, निकाह की बरकत से, अल्लाह के नाम से और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन से होती है। अब सवाल ये पैदा होता है, इस दुआ के साथ कैसे जिएं? शादीशुदा कपल्स को ये दुआ हया और वकार के साथ इल्म के तौर पर सिखानी जरूरी है। इससे इस दुआ को खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। इस मौजू को वल्गर ना बनाएं, मगर इग्नोर भी ना करें। माँ बेटियों को, फैसिलिटेटर्स को, स्टूडेंट्स को, शादीशुदा खवातीन को मुनासिब माहौल में तरबियत दें। औलाद के लिए सिर्फ दुनिया प्लान ना करें, स्पिरिचुअल प्लानिंग भी करें। प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान, पैदाइश के बाद, बचपन में, जवानी में, हर मरहले में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ को जारी रखें। बच्चों की तरबियत भी दुआ से शुरू करें, दुआ से जारी रखें, दुआ ही पर खत्म करें। दिल से कहें, या अल्लाह मेरी नस्ल को शैतान से बचा ले, मेरी औलाद को ईमान वाला बना दे, इनके दिलों को कुरान से जोड़ दे, इनकी आंखों को हया दे, इनकी जुबान को सच दे, इनके कदमों को सिराते मुस्तकीम पर रख, इनको दोस्त अच्छे बना दे, इनके दिल में नमाज की मोहब्बत डाल दे। ये दुआ में सिखाती है। नस्ल की हिफाजत दुआ से शुरू होती है। इसी तरह बैतुल खला जाते वक्त शैतान से हिफाजत के लिए दुआ है। सैयदना अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह जब बैतुल खला में दाखिल होते तो ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, या अल्लाह मैं नापाक जिन्नों और नापाक जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। ये सही बुखारी की 142 नंबर रिवायत है। इस दुआ से पहले भी बिस्मिल्लाह कहनी चाहिए। जैसा कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिन्नों की आंखों और इंसान की शर्मगाहों के दरमियान का पर्दा ये है
کہ جب उनमें से कोई बैतुल खला जाए तो वो बिस्मिल्लाह कहे। ये तिरमिजी की 606 नंबर रिवायत है। इस्लाम कितना मुकम्मल दीन है। सिर्फ मस्जिद का अदब नहीं सिखाता, वॉशरूम के आदाब भी सिखाता है। वो सिर्फ नमाज की हिफाजत नहीं सिखाता, प्राइवेसी की हिफाजत भी सिखाता है। वो सिर्फ बड़े बड़े खतरात में अल्लाह की पनाह लेना नहीं सिखाता, वो उन जगहों पर भी अल्लाह की पनाह लेना सिखाता है जहां इंसान कमजोर होता है, एक्सपोज्ड होता है। और बैतुल खला ऐसी जगह है जहां नापाकी होती है, पर्दे की जरूरत भी होती है, और वहां शैतानी मखलूक के शर से पनाह मांगना सिखाया गया। ये दुआ हमें सिखाती है कि अपनी जिंदगी के किसी हिस्से को अल्लाह ताला से अलग नहीं करना। इबादत भी अल्लाह ताला की और अल्लाह ही के साथ, उसका घर भी अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ। ये हदीस घर की स्पिरिचुअल रियलिटी को खोल देती है। हम घर को महफूज बनाने के लिए लॉक लगाते हैं, सीसीटीवी लगाते हैं, दरवाजे मजबूत करते हैं, सब अपनी जगह जरूरी है। लेकिन एक और दरवाजा भी है, स्पिरिचुअल डोर। अगर घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया, अगर खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया, याद रखिएगा शैतान को उसका हिस्सा मिल जाएगा। जरा सोचें कि हम चाहती हैं कि हमारे घरों में शैतान को हिस्सा मिल जाए? हम चाहती हैं कि हमारे दस्तरखान में शैतान का हिस्सा शामिल हो जाए? क्या हम चाहती हैं कि घर में आते ही गुस्सा, बदजुबानी और बेसुकूनी दाखिल हो जाए? जहां शैतान दाखिल हो वहां तो ये सब कुछ होगा। तो फिर घर का दरवाजा अल्लाह का नाम लेकर खोलिए। घर में दाखिल होना सिर्फ फिजिकल एंट्री नहीं है, स्पिरिचुअल एंट्री भी है। बिस्मिल्लाह के साथ दाखिल हो ताकि घर शैतान का ठिकाना ना बने। सवाल ये पैदा होता है, इस दुआ के साथ कैसे जिएं? घर में दाखिल होते वक्त वाज़ेह आवाज से बिस्मिल्लाह कहें, सलाम भी करें चाहे घर में कोई हो या ना हो। बच्चों को सिखाएं, घर में दाखिल होते वक्त पहले अल्लाह का नाम, फिर सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, सलाम कलाम से पहले। घर को गुस्से, गीबत और शोर से नहीं, सलाम और बिस्मिल्लाह से खोलें। अगर घर में बेसुकूनी है तो घर के दरवाजों पर बिस्मिल्लाह का मामूल जिंदा करें। खाने से पहले सबको बिस्मिल्लाह याद दिलाएं। दिल से कहें, या अल्लाह ये घर तेरा, इस घर में शैतान का ठिकाना हो, इस घर में कुरान हो, तेरा जिक्र और तेरी जात की वजह से आपस की मोहब्बत और सुकून हो। ये अमल हमें सिखाता है घर का दरवाजा बिस्मिल्लाह से खुले तो बरकत का माहौल बनता है। इसी तरह किसी बस्ती में दाखिल होते वक्त शैतान से हिफाजत के लिए दुआ है। सैयद अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह जब किसी गांव में दाखिल होना चाहते तो उसमें दाखिल होने से पहले ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सबई वमा अज़ल्लत व रब्बल अर्दैनी व रब्बल अरदीन सबई वमा अक़ल्लत व रब्बर रियाही वमा अज़र्रत व रब्बश शयातीनी वमा अज़ल्लत इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा फीहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा। या अल्लाह, सात आसमानों और उनके नीचे बसने वाली मखलूकात के रब, सात जमीनों और उन पर बसने वाली मखलूकात के रब, हवाओं और उसमें उड़ने वाली चीजों के रब, शैतानों और उनकी वजह से गुमराह होने वाली मखलूकात के रब, मैं तुझसे इस बस्ती की खैर और जो कुछ इसमें है उसकी खैर का सवाल करता हूं, और मैं तेरी पनाह चाहता हूं उस बस्ती के शर से और जो कुछ उसमें है उसके शर से। सिलसिला अहादीस सहीहा की रिवायत है 2759 नंबर पर। जब इंसान किसी नई जगह दाखिल होता है तो सिर्फ एक लोकेशन में दाखिल नहीं होता, एक
ایک نئے माहौल में जाता है, नए लोगों में, नई फिजा में, नए असरात में, नए खैर और नए शर. कितनी पॉसिबिलिटीज होती है ना, जितनी नई जगह होती हैं. कभी कोई शहर खैर का सबब बन जाता है, कभी कोई जगह इंसान की जिंदगी बदल देती है, कभी किसी सफर में नेक लोग मिलते हैं, कभी किसी बस्ती में दीन की रोशनी मिलती है, कभी किसी जगह दिल का सुकून मिलता है, कभी कोई जगह फितना भी बन सकती है. गफलत भी, बुरे लोग भी, बुरे माहौल, वसवसे, बेसुकूनी, शैतानी असरात भी. इसलिए ईमान वाले सिर्फ लोकेशन नहीं देखते. आप में से कौन है जो पिन लोकेशन ना लगाता हो? जब आप जाते हैं किसी जगह पे तो आप लोकेशन सबसे पहले लगाते हैं कि ताकि आप सही जगह पहुंच जाएं. तो आइंदा जब कभी आप अपने मैप पर लोकेशन लगाएं, अल्लाह से खैर मांगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला से उस रास्ते के शर से पनाह मांग लें. इस दुआ में अल्लाह सुब्हानहू तआला को कैसे पुकारा गया? रब्बस समावाति सबई, 7 आसमानों के रब, वरब्बल अरदीन सबई, 7 जमीनों के रब, वरब्बर रियाही, हवाओं के रब, वरब्बश शयातीनी, शैतानों के रब. यानी या अल्लाह, आसमान भी तेरे, जमीन भी तेरी, हवा भी तेरे हुक्म से चलती है, शयातीन भी तेरी मखलूक हैं, तेरे इख्तियार से बाहर नहीं. फिर बंदा कहता है या अल्लाह, मैं इस खैर की जगह, मैं इस जगह की खैर मांगता हूँ, इसमें रहने वालों की खैर, इसके माहौल की, इसके रिस्क की, इसके रास्तों की खैर, इसके लोगों की, इसके मौके की खैर, इसके असरात की खैर और इसके शर से तेरी पनाह चाहता हूँ. तो किसी भी नई जगह दाखिल हो तो अपना दिल, अपनी सोच अल्लाह के हवाले करें. हर माहौल में अल्लाह से खैर मांगें और उस जगह के शर से, वो पोशीदा शर जिसका पता भी नहीं, अल्लाह की पनाह मांग लें. तो इस दुआ के साथ कैसे जिएं? जब किसी नए शहर, किसी नई बस्ती, किसी इलाके, मोहल्ले या सफर की जगह में दाखिल हो तो ये दुआ करें. किसी नए घर में मुंतकिल हो तब भी ये दुआ करें. किसी नए कैंपस, इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, वर्क प्लेस, किसी मरकज में भी जाएं, अल्लाह से खैर मांगें. दिल से कहें या अल्लाह, इस जगह को मेरे लिए बायस खैर बना देना, यहाँ के लोगों को मेरे लिए बायस खैर बना देना, इसके माहौल को मेरे ईमान के लिए खैर बना देना, इसके शर, फितनों, वसवसों और नुकसान से मेरी हिफाजत फरमा. ये दुआ हमें सिखाती है हर जगह में दाखिल होने से पहले दिल को अल्लाह की पनाह में दाखिल करें. और बड़ी सादा सी दुआ है, आप हर वक्त दोहराते रहते हैं. गधे की आवाज सुनकर शैतान से पनाह मांगनी चाहिए. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. सैयदना अबू हुरैरा ने बयान किया कि नबी करीम ने फरमाया, जब गधे की आवाज सुनो, शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उसने शैतान को देखा है. इस्लाम हमें अनसीन वर्ल्ड के बारे में भी बैलेंस सिखाता है. ना इनकार, ना ऑब्सेशन, ना खौफ की कहानियां, ना हर चीज को शैतान से जोड़कर पैनिक. रसूलुल्लाह ने हमें एक सिंपल अमल सिखाया, गधे की आवाज सुनो, शैतान से पनाह मांग लो, यानी अल्लाह की पनाह. यानी जहां शैतान की मौजूदगी का इशारा भी हो, बहस नहीं, क्यूरियोसिटी नहीं, खौफ नहीं, ड्रामा नहीं, अल्लाह की पनाह. अनसीन चीजों के पीछे ईमान वाले नहीं भागते, अल्लाह की पनाह में आते हैं. शैतान के शर की याद दिलाए या आने लगे तो अल्लाह की पनाह में आ जाएं. इस दुआ के साथ कैसे जिए? गधे की आवाज सुने तो औज़ुबिल्लाह पढ़े, बच्चों को भी सिखाएं, दिल को याद दिलाएं, शैतान मौजूद है मगर मेरा रब सबसे बड़ा है. मैं किसी जगह पर खौफ की कहानी नहीं बनाऊंगी, सुन्नत पर अमल करूंगी. ये अमल हमें सिखाता है अनसीन से डरना नहीं है, अपने रब की पनाह में आना है. इसी तरह लिबास उतारते वक्त शैतान से हिफाजत के लिए दुआ है. सैयदना अनस कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिन्नों की आंखों और बनी आदम की शर्मगाहों का पर्दा ये है
कि जब उनमें से कोई अपने कपड़े उतारे तो कहे बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। सही अलजामे अस्सगीर की रिवायत, कितनी सादगी है बिस्मिल्लाह। ये हदीस हया की हिफाजत का कितना खूबसूरत सबक देती है। इस्लाम प्राइवेसी को मामूली नहीं समझता, इस्लाम जिस्म को भी अमानत समझता है, हया को भी हिफाजत समझता है। इस्लाम हमें सिखाता है लिबास तब्दील करते वक्त भी अल्लाह का नाम एक पर्दा बन जाता है। आज के दौर में हया पर कितने हमले हैं, लिबास पर हमले हैं, नजरों पर हमले हैं, स्क्रीन के जरिए बेहयाई के हमले हैं, बच्चों की मासूमियत पर हमले हैं। ऐसे दौर में हमें अपने घरों में हया की तरबियत को जिंदा करना है। बच्चों को सिर्फ ये ना सिखाए कि कपड़े बदलते वक्त दरवाजा बंद कर लें, ये तो सिखाना ही है। ये भी सिखाएं बिस्मिल्लाह कहो, अल्लाह हया को पसंद करता है। तुम्हारा जिस्म अमानत है, प्राइवेसी भी दीन का हिस्सा है। तो हया की हिफाजत याद रखिएगा अल्लाह के नाम से होती है। अल्लाह के नाम के बगैर हया की हिफाजत भी नहीं होती। इस्लाम जिस्म और रूह की यानी हिफाजत सिखाता है, प्राइवेसी की हिफाजत सिखाता है। सवाल ये पैदा होता है इस दुआ के साथ कैसे जिएं। लिबास तब्दील करते वक्त बिस्मिल्लाह कहें, बच्चों को हया के साथ ये अदब सिखाएं, प्राइवेट मोमेंट्स में भी अल्लाह की याद को जिंदा रखें। घर में हया, पर्दा, प्राइवेसी और एहतराम का माहौल बनाएं। ये अमल हमें सिखाता है बिस्मिल्लाह सिर्फ खाने की दुआ नहीं, हया का पर्दा भी है। अल्लाह सुब्हान ताला हमें हमेशा अपने नाम से, अपनी जात से और अपनी रहमतों से जोड़े रखे और हमें बरकत वाली जिंदगी नसीब करे। हमें शयातीन के शर से और उनके असरात से हमें महफूज रखे, हमारी नस्लों को महफूज रखे और हमें हर वो रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता करे जहाँ से ना शयातीन असरअंदाज हो सकते हैं, ना जादू के असरात हो सकते हैं, ना ही इंसान शयातीन के शर में मुब्तला हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिफाजत ही असल हिफाजत है। अल्लाह ताला सबको बरकत वाली जिंदगी नसीब करे, रहमतों वाली जिंदगी नसीब करे, शर से हिफाजत फरमाए, खैर नसीब कर दे और अल्लाह सुब्हानहू तआला सब आने वालों की सब दुआएं कबूल फरमाए। जाने से पहले अपने लिए इस मजलिस में दुआ